हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं प्रज्वल रेवन्ना, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और जर्मनी के बारे में। हम एक एक करके सब पे आएंगे। पहले तो आप मेरे पीछे खबर देख सकते हैं, प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी को फ्लाई कर गए। ठीक है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का प्रयोग करते हुए। क्यों वे जर्मनी भाग गए, इस पे आने से पहले हम जानते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना कौन है। प्रज्वल रेवन्ना जी हसन कर्नाटक से सांसद हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पौत्र हैं। साथ में ये जो कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे HD रेवन्ना के पुत्र हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक सरकार कुमारस्वामी के भतीजे भी हैं। तो एक अच्छी वेल टू डू मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं ये। लेकिन फिर ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का प्रयोग होना और जर्मनी भाग जाने का क्या किस्सा है। वो बात ये कि कुछ दिनों पहले एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया रेवन्ना जी पे, प्रज्वल रेवन्ना जी पे, और उसके बाद से राजनयिक और सामाजिक हलकों में उनका थोड़ा विरोध शुरू हो गया था। चूंकि चुनाव भी भारत में चल रहे हैं लोकसभा के, तो इस दौरान यह खबर आई कि वे जर्मनी को भाग गए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का प्रयोग करते हुए। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होते हैं। तो बात की जाए तो देखिए, भारत सरकार मुख्यतः 3 तरीके के पासपोर्ट जारी करती है। ठीक है, एक और पासपोर्ट था, उसके बारे में बाद में आएंगे। 3 पासपोर्ट कौन से हैं? ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो कत्थई या मरून कलर का है, सफेद सरकारी पासपोर्ट, और ब्लू जो नॉर्मल लोगों को पासपोर्ट मिलता है, जो सिटीजन्स को मिलता है, वो पासपोर्ट। ठीक है, एक ऑरेंज पासपोर्ट भी था जो 10th क्लास से कम शिक्षित लोगों के लिए जारी हुआ था कि उनको कोई दिक्कत ना हो या उनको असिस्ट किया जा सके। लेकिन चूंकि शिक्षा को एक कैटेगराइज कर रहा था कमोडिटी के तौर पर, तो उसे वहां पे रद्द करके ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू कर दी गई थी। ठीक है, तो वो अभी नहीं है, 2018 में शुरू हुआ था, फिर उसे बंद करा दिया गया था। खैर, तो बात करते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की। तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साथ अगर देखा जाए तो 28 पेज का डॉक्यूमेंट है, 5 साल वैलिडिटी रहती है। चूंकि जो हमारा नॉर्मल पासपोर्ट होता है ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, आम सिटीजन्स को मिलता है। सरकारी पासपोर्ट जो होता है, ये जो सेंट्रल लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, IAS या IPS ऑफिसर्स को मिलता है। ठीक है, जो सरकारी काम पे जाते हैं, तो कुछ देशों से हमारा टाई अप है जहां पे उनको इम्यूनिटीज मिलती हैं। लेकिन जो सबसे स्ट्रांग होता है वो होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। ठीक है, 28 पेज का डॉक्यूमेंट जैसे मैंने बताया, ये किनको मिलता है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भारतीय सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें भी ये एलिजिबल होते हैं इसके लिए। ठीक है, क्योंकि वो अपनी राजनयिक यात्राओं पर जाते रहते हैं। इसके अलावा कौन अप्लाई कर सकता है? इंडियन फॉरेन सर्विस के जो अधिकारी हैं जिनको इसके लिए अनुमोदित किया गया है, वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में विदेश मंत्रालय के वे लोग जो सरकारी काम से, डिप्लोमेटिक काम से बाहर जाते हैं, उनको भी यह पासपोर्ट मिलता है। उसके अलावा वे लोग जो इन सभी कैटेगरीज के लोगों पे आश्रित होते हैं, उनको भी यह पासपोर्ट मिलता है, गिवन कि वो अपना पुराना पासपोर्ट सरेंडर कर दें और नए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए वहां पे अप्लाई कर दें। ठीक है, फिर अभी अप्लाई कहां पे कर सकते हैं, कौन देता है? इस पासपोर्ट को जारी करने के लिए जो वीजा एंड काउंसलर विभाग है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, वो बनाया गया है, वही ये जारी करता है। लेकिन अगर वो आदेशित कर दे तो जो लोकल स्तर पे जो पासपोर्ट ऑफिस होते हैं, वहां से भी आप इस पासपोर्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज इससे जुड़ती हुई कि एकदम से इसे आप यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पहले ई क्लियरेंस में जाना होता है। ठीक है, और ई क्लियरेंस के लिए आपको बाकायदा अप्लाई करना पड़ता है। अमूमन 3 हफ्ते का समय रहता है, लेकिन कोई इमरजेंसी केस हो तो आपको विद इन आवर्स भी उसका अप्रूवल मिल जाता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार ने ही अप्रूवल दिया होगा, तभी तो वो जर्मनी गए हैं। खैर, अब बात आते हैं जर्मनी गए हैं। जर्मनी की बात मैं क्यों कर रहा हूं? देखिए, भारत का 34 देशों के साथ अग्रीमेंट है, जहां पे जो व्यक्ति ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अपने पास रखते हैं, होल्ड करते हैं, वे लोग अगर जाएं तो उन्हें वहां पे बहुत सारे इम्यूनिटीज मिलती हैं। जैसे कि उनकी जो गिरफ्तारी या उन पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, अगर वहां पे कोई आपदा आई या युद्ध जैसे हालात हुए तो सबसे पहले उन्हें ही सेव किया जाएगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उन्हें दी जाएगी। नंबर 3 कि वो 90 दिन तक बिना किसी वीजा के वहां पे रह सकते हैं। और किन देशों के साथ भारत के एग्रीमेंट है? जैसे 34 देशों की मैंने बात की, तो उसमें जर्मनी है ही, फ्रांस है, ईरान है, चेक रिपब्लिक है, ठीक है, अफगानिस्तान है, ये सारे देश हैं, उसमें बहुत सारे देश हैं, आप लिस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, 2011 में भारत का जर्मनी से अग्रीमेंट हुआ था इस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को और इससे जुड़ी इम्यूनिटीज को लेकर।
ठीक है। इसके अलावा लगभग 99 देशों से भारत का जो अग्रीमेंट है वो इस व्हाइट पासपोर्ट को लेके भी है, ठीक है, जो सरकारी पासपोर्ट लिखा हुआ है इसको लेके भी है। अगर आपके पास व्हाइट पासपोर्ट है तो उन 99 देशों में, ठीक है, आप उन 99 देशों में, ओमान वगैरह जो है, वहां पे जाके आप फिर वही कि 90 दिन तक आपको इम्यूनिटी मिलती है, आप बिना वीजा के 90 दिन तक वहां पे रह सकते हैं और विभिन्न प्रकार की इम्यूनिटीज आपको मिलती हैं अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, और सरकारी पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इसके पहले मैंने बताया था, ठीक है। तो अब वापस आते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे कि चूंकि वे चले गए हैं जर्मनी, मांग हो रही है इस पासपोर्ट को रद्द कर देने की। इसके पहले भी पासपोर्ट रद्द हो चुका है, अगर आपको विजय माल्या का केस पता हो तो, या अगर आपको पता हो कि लोग सरेंडर भी कर देते हैं, जैसे हाल ही में राहुल गांधी जी ने सरेंडर कर दिया था, तो ऐसे केसेस भी होते आए हैं। तो बात है कि कौन इस पासपोर्ट को रिवोक कर सकता है, इस पे आके बात उलझ जाती है। बात यह कि 1867 का जो पासपोर्ट एक्ट है वो कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो रिलेवेंट हाई कोर्ट है वे अगर अपनी जांच के द्वारा ये आदेश कर दें कि इस पासपोर्ट को रद्द किया जाए तो वो रद्द हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कोई सजा है जहां पे कम से कम 2 साल का कारावास होता है और ऐसी कोई सजा में वो संलिप्त है या उसको सजा ऐसी मिली हुई है तो उसका ये जो पासपोर्ट है वो रद्द हो जाता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। नंबर 3, यदि यह देखा जाए कि उस व्यक्ति ने धोखाधड़ी से यह पासपोर्ट हासिल किया है तो उसका पासपोर्ट रद्द हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो बेसिक सी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं इनके आधार पे आपका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो रद्द हो सकता है। तो जो कर्नाटक के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वे लगातार मांग कर रहे हैं कि इस पासपोर्ट को, जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, उसको रद्द कर दिया जाए और वापस उन्हें भारत डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन इसमें बहुत सारे चुनौतियां भी हैं और बहुत सारी राजनीतिक पेचीदगियां भी हैं, हमें उसमें नहीं जाना। सिविल सेवा की परीक्षा के रास्ते में जो चीज इंपॉर्टेंट है उन मुद्दों पे हमने बात की, उन विषयों पे हमने बात की, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे बात की, किन देशों के साथ अग्रीमेंट है उन पे बात की। उन देशों की लिस्ट आप देख लीजिएगा जिन 99 देशों के साथ ये व्हाइट पासपोर्ट यानी ऑफिशियल पासपोर्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। बहरीन, ब्राजील, ओमान जैसे देश उसमें शामिल है, आप उस लिस्ट को भी देख लीजिएगा, ठीक है। कैसे रिवोक किया जाता है ये भी देखा, कौन देता है ये भी देखा, किसको देता है ये भी देखा, किन कंडीशंस पे देखा है ये भी देखा। तो हमने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के बारे में समझा, लेकिन उसके अलावा जो बाकी 2 पासपोर्ट हैं, हमने ब्लू पासपोर्ट के बारे में भी जाना, हमने ऑफिशियल सरकारी पासपोर्ट के बारे में भी जाना। लेकिन इसके अलावा एक और बात, 3 ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी जगह पे बिना पासपोर्ट के भी ट्रैवल कर सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी, जो ब्रिटेन की महारानी या जो महाराजा का पद है वे कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं और जापान के जो महारानी और महाराजा हैं वे बिना पासपोर्ट के ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई। और वे लोग जो एक्चुअली में जिनका वहां पे मुहर हो, जैसे ब्रिटेन में राजशाही की मुहर होती है, तो खुद राजशाही के जो टॉप लेवल का व्यक्ति है उसको पासपोर्ट की क्या जरूरत, वो बिना पासपोर्ट के जाते हैं। और सेम जापान के राजा रानी के साथ में है। तो ये छोटी सी एक एनेक्डोट सा था नॉलेज का, जिसे मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। बाकी आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और किन विषयों पे आप करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमें जरूर सूचित कीजिएगा। इसके साथ में बता दूं कि स्टडी IQ IAS में P2I फाउंडेशन बैच 7 में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। 7 मई से क्लासेस शुरू हैं विकास लाइव कोड का प्रयोग करके, ठीक है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं, इन बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके, ठीक है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इन बैचेस में एडमिशन लेते हैं। मात्र 27,999 में ये बैच आपको मिलेगा अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं। 18+ के आसपास किताबें आपके घर पहुंचेगी हार्ड कॉपी में। 1000+ घंटे की लाइव कक्षाएं हैं। टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, SIP, MRP, IGP जैसी सुविधाएं फ्री में मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य ऑप्शनल को रखना चाहते हैं तो 27 मई से नया बैच शुरू हो रहा है जो मैं खुद लेके आ रहा हूं। तो अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप StudyIQ.com पे विजिट करके ऑप्शनल सेक्शन में जाके देख सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। बाकी स्टडी IQ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।